किनारों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 13 और 14 फरवरी को होने वाले आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के वाले बच्चों के लिए इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए वायरल टॉप 30 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बताने वाला दोस्तों, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम ब्लूप्रिंट के आधार पर। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। तो शुरू से अंत तक वीडियो बने रहना है और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लीजिए ताकि एक एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 क्या पूछा गया दोस्तों? वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। आप लोग रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्या शामिल नहीं कर सकते हैं? तो क्या शामिल नहीं करना चाहिए? पर्सनल कमेंट्स। याद रखिएगा, पर्सनल कमेंट्स यानी व्यक्तिगत टिप्पणियां आप शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको अवॉइड करना है। याद रखिएगा, इन रिपोर्ट राइटिंग पर्सनल कमेंट्स और ओपिनियन शुड बी अवॉइडेड। याद रखिएगा, पर्सनल कमेंट्स भी नहीं चलेगा, पर्सनल ओपिनियंस भी नहीं चलेगा। किसमें? रिपोर्ट राइटिंग में। याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। कल जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था टॉप 30 में, तो एक क्वेश्चन करवाया था ना, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन व्हिच मैनर। जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो किस मैनर पे लिखा जाता है? ऑप्शन ए सीक्वेंशियल मैनर, ऑप्शन बी इरेगुलर मैनर, ऑप्शन सी हॉरिजेंटल मैनर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर सारे बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश। ठीक है, यानी स्कूलों और कॉलेजों में जो नोटिस जो जारी होती है उसमें कुछ घोषणाएं होती है। किसके लिए होती है? अगर स्कूल कोई नोटिस जारी कर रही है या कॉलेज कोई नोटिस जारी कर रही है, ठीक है, तो उसमें वो नोटिस किसके लिए होता है? एक्चुअली में वो किसके लिए घोषणाएं होती है? आप सही पता है कि नोटिस जो है स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहां पढ़ते कौन है? वहां स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो नोटिस किनके लिए होना चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, और आप सही पता होना चाहिए जो नोटिस जो गवर्नमेंट जारी करती है, गवर्नमेंट जो नोटिस जारी करती है वो नोटिस जारी किसमें होती है? बताइए, नोटिस बोर्ड पे या न्यूज़पेपर पे? ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, और एक क्वेश्चन बताइएगा जो मैंने कल ही आप लोग करवाया था नोटिस राइटिंग से। इन नोटिस राइटिंग व्हाट इज रिटन एट द टॉप। नोटिस राइटिंग में एकदम टॉप पे, एकदम शिखर पर क्या लिखा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटेस्ट टू द एडिटर। जब आप लेटेस्ट टू द एडिटर लिखेंगे तो इनमें से कौन सा तारीख लिखने का परफेक्ट तरीका है? तो आप सही पता होना चाहिए, ऑप्शन जो डी है ना वो करेक्ट आंसर है, 23 नवंबर। ठीक है, 2024। याद रखिएगा सर, 23 मतलब देखिए इसका चीज ये है, अगर एक होता तो 21 बोलेंगे, अगर सेकंड होता है तो 22 बोलेंगे, उसी तरह ये थर्ड है तो 23। याद रखिएगा, 21, 22, 23 इस तरह आपको लिखना होगा, नवंबर 2024। ये सबसे परफेक्ट है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। इससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन बताइए लेटर टू द एडिटर से। ये क्वेश्चन है कि लेटर टू द एडिटर में सबसे सुटेबल सैल्यूटेशन के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? सैल्यूटेशन यानी अभिवादन। लेटेस्ट टू द एडिटर में सबसे सुटेबल, सबसे परफेक्ट सैल्यूटेशन क्या हो सकता है? ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 4 देख रहे हैं, एकदम हटके है, एग्जाम से सटके है, करके जाना है। ठीक है, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन द लास्ट लेसन मीन्स। ये जो एक्सप्रेशन जो है थंडर क्लैप, ये लेसन द लास्ट लेसन में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, इसका मींस क्या है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। चौंकाने वाला, एकदम अनएक्सपेक्टेड। जैसे एक ऑर्डर आया था ना बर्लिन से, क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से कि फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में सभी को पता होना चाहिए, एमएमएल जो एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है, उनका लास्ट क्लास होता है फ्रेंच क्लास। ठीक है, उसके बाद दिन से उनके जगह रिप्लेस होकर जर्मन टीचर आएंगे जो जर्मन पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, तो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड वाला जो है ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? Why did साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। एक्चुअली में ये साहेब और साहेब का परिवार कहां से था? ढाका यानी बांग्लादेश से था। 1971 में ये लोग इंडिया उठ के आया। क्यों आया? आखिर क्यों आया भारत? ये लोग तो एक्चुअली बांग्लादेश के हैं।
ढाका जिला से है, तो ये लोग इंडिया उठकर क्यों आया, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सही पता होने चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। जो स्टॉर्म्स है, ठीक है, ये जो स्टॉर्म्स यानी तूफान क्या करते हैं, इनके घर खेत खलिहान को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जिसके वजह से ये लोग कहां आ गए, सीमापुरी, इंडिया के सीमापुरी में आ गए और रैक पिकिंग का काम करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए साहब का पूरा नाम बताइए और साहब के पूरा नाम का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साहब और उसके दोस्तों की तुलना किससे की गई, ये भी आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। ठीक है, जब भी आतंक फिर से हमला करता है तो डगलस शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है, याद रखिएगा, टॉकिंग टू टेरर। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है, आतंक से बात करना है, यानी ऑप्शन जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर। चलिए बताइए तो विलियम ओ डगलस का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, आत्मकथा का नाम क्या है। ठीक है, विलियम ओ डगलस अपनी एक आत्मकथा लिखे, अपने बारे में लिखे हैं, उस आत्मकथा का नाम क्या है जिससे उठा के डीप वाटर स्टोरी बनाया गया है। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम आप लोग को बताना होगा। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन। आप सही पता होना चाहिए, द रेड ट्रैप स्टोरी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसमें पैडलर एडला को एक गिफ्ट देते, क्रिसमस गिफ्ट देते, याद रखिएगा। तो एडला के लिए छोड़े गए पैकेज में एक्चुअली क्या था, उस पैकेज में याद रखिएगा एक रेड ट्रैप था जिसमें 30 क्रोनर्स था। याद रखिएगा, ए रेड ट्रैप विथ 30 क्रोनर्स दैट ही हैड स्टॉलन अलोंग विथ ए लेटर एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड। याद रखिएगा, इस पैकेज पे एक रेड ट्रैप है, चूहेदानी है, जिसमें 30 क्रोनर्स है जो वो चुराया था। किससे चुराया था, ओल्ड क्रॉफ्टर से चुराया था। किससे चुराया था, ओल्ड क्रॉफ्टर से चुराया था। वो 30 क्रोनर्स जो है वो वापस कर देता है और उसमें एक लेटर देता है। ठीक है, एडला को एक लेटर देता है, क्योंकि एडला के वजह से ही पैडलर चेंज हुआ। ठीक है, फाइनली ये जो पैडलर है ये क्या करता था, ये तो चूहेदानी बेचता था, एक रेड ट्रैप सेलर था, साथ में भीख भी मांगता था, साथ में चोरी भी करता था। तो इसे अच्छा इंसान किसने बनाया, एडला ने। किसने बनाया, एडला ने। इसलिए एक अच्छे इंसान में बदलकर ये क्या करता है, ये एडला को क्रिसमस गिफ्ट देता है। कौन, पैडलर, जिसमें 30 क्रोनस रहता है, एक रेड ट्रैप रहता है यानी एक चूहेदानी रहता है और उसमें एक लेटर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days। इंडिगो चैप्टर से ये क्वेश्चन है, किससे है, इंडिगो। तो उसमें क्वेश्चन जो क्या पूछा गया कि वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days। 2 दिन तक गांधी जी कहां रुके थे, कहां ठहरे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। याद रखिएगा, प्रोफेसर मलकानीज के घर पे। ठीक है, आप सही पता होना चाहिए। इस स्टोरी में एक बहुत ही फेमस शेयर क्रॉपर है, एक बटाईदार है, एक किसान है जो महात्मा गांधी जी को चंपारण लेकर आते हैं। ठीक है, उस किसान का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वो बहुत ही डिटरमाइंड, बहुत ही जिद्दी थे। ठीक है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं और एक क्वेश्चन बताइएगा, इंडिगो जो चैप्टर है वो लेखक के किस किताब से लिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको कराया हूं। जो भी मैं कराता हूं वो आपसे टेस्ट के रूप में पूछता हूं, तो आशा करते हैं आप लोग निराशा फील नहीं करवाएंगे और आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 का आंसर समझ सकते हैं। हु वाज द फॉरेन पोएट, एक फॉरेन पोएट यानी एक विदेशी कवि, हु विजिटेड द स्टूडियो। कौन सा स्टूडियो भाई, जिमनी स्टूडियो। एक विदेशी कवि का नाम बताइए जो जिमनी स्टूडियो विजिट किए थे, आए थे। आप सही पता होना चाहिए, आप लोग के सेकंड पोएम आप लोग पढ़े होंगे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, उसी की पोएट स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप सही पता होना चाहिए जिमनी स्टूडियो कहां है, उसके फाउंडर कौन है और ये जिमनी स्टूडियो कब बना और किस फ्लोर पे है। ठीक है, ये सब आंसर आप लोग पता होना चाहिए, जिनको भी आता है सारे आंसर एक साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, पूछा क्या गया है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। चार्ली, आप सही पता होना चाहिए, विस्टास बुक के फर्स्ट ही चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, उसी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चार्ली। ठीक है, तो चार्ली को अपने डाक टिकट संग्रह में क्या मिला था, फर्स्ट डे कवर मिला था। क्या मिला था, फर्स्ट डे कवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है। और एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता होना चाहिए तो आप लोग आंसर दीजिएगा, हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन। ये फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था और कब भेजा था, एकदम तारीख और डेट सहित आप लोग का आंसर बताना होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, पूछा क्या गया है, द यंग गर्ल फर्स्ट सस्पेक्टेड द पैडलर टू बी ए डैश। यंग गर्ल का मतलब एडला विल्मनसन, ठीक है। तो ये जो एडला विल्मनसन को पहले संदेह हुआ कि ये पैडलर क्या है, ये एक चोर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थीप। क्या याद रखिएगा, थीप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 12 दिखाइए। What literary device has been used in the story The Tiger King? The Tiger King कहानी में किस साहित्यिक, याद रखिएगा, लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है? तो आप सही पता होना चाहिए, आयरोनी। क्या आयरोनी इज द करेक्ट आंसर, विडंबना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ले चले। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं और आप लोग लास्ट में कमेंट में बताइएगा आपके 30 में से कितना स्कोर हुआ। अगर ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता हुबहू तो आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 13 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, व्हाट गिव्स अस इनसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। हमें विश्व के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। अगर आप स्टडी करेंगे अंटार्कटिका के बारे में तब आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी जानकारी मिलेगी। किसका अध्ययन करने से, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। एक क्वेश्चन बताइएगा ना, गोंडवाना क्या था? गोंडवाना, GONDWANA। चलिए बताइए तो, व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था? आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 कंप्यूटर जी दिखाइए। देखिए क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जनरल। द एनिमी चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग विस्टास बुक में, उसमें एक जनरल है ना, वो जनरल किस टाइप का आदमी था, किस तरह का व्यक्ति था? एकदम सेल्फिश इंसान था। कैसा इंसान था? सेल्फिश इंसान था, याद रखिएगा, एकदम स्वार्थी वाला इंसान था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें एक डॉक्टर है, आप सही पता होना चाहिए, डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर सदाव, जो एक जापानीज डॉक्टर थे। क्या थे? एक जापानीज डॉक्टर थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है, व्हाट ड्रॉस डेरी टुवर्ड्स लैम ऑन द फेस ऑफ इट्स चैप्टर। से ये क्वेश्चन है जिसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक मिस्टर लैम और दूसरा डेरी। डेरी एक 14 साल का, ठीक है, आधा चेहरा उनका एसिड गिरने की वजह से जल गया था, और मिस्टर लैम जिनका एक पैर बम धमाके की वजह से उड़ गया था, जिसकी वजह से मिस्टर लैम का एक टांग जो है वो क्या है, वो टीन का है। चलिए आप लोग को बताना होगा मिस्टर लैम का निक नेम क्या है। कल मैंने करवाया था, कल का जो क्वेश्चन आप लोग करे होंगे तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन शामिल किया था, मिस्टर लैम का निक नेम क्या था और बच्चे उसे किस नाम से चिढ़ाते थे, वो नाम आप लोग को बताना होगा, ठीक है। ईमानदारी से सारे बच्चे आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट ड्रॉस डेरी टुवर्ड्स लैम, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डेरी को लैम की ओर क्या आकर्षित करता है? उसका पॉजिटिव आउटलुक, याद रखिएगा, उसका पॉजिटिव आउटलुक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर थोड़ा समझा दिए इस क्वेश्चन को। देखिए डेरी का जो आधा चेहरा है ना, वो एसिड गिर जाने की वजह से जल गया था, जिससे बच्चे इससे डरते थे। तो ये अपने उम्र के बच्चे से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि अगर बच्चे के पास जाते थे इसको देखकर सब डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे। जबकि मिस्टर लैम का भी एक पैर नहीं है, जिसकी वजह से वो लंगड़ाता है, और उनका एक पैर टीन का है। लेकिन फिर भी फिजिकल चैलेंज रूप में होने के बावजूद भी मिस्टर लैम में पॉजिटिव एटीट्यूड था, ठीक है। लोगों को देखने का वो उनका नजरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं था। तो बस उनका पॉजिटिव आउटलुक को देखकर डेरी किसके पास जाता है? मिस्टर लैम के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, हु वॉश्ड द वुंडेड सोल्जर विथ वार्म वाटर, ठीक है। वुंडेड सोल्जर यानी जो यूएस नेवी था, टॉम, जो अमेरिकन सोल्जर था टॉम, जो 17 साल का था, ठीक है। तो घायल सैनिक को गर्म पानी से, गर्म मतलब हल्का सा गर्म पानी से किसने नहलाया, किसने वाश किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए किसने मना कर दिया था, तो अगर क्वेश्चन होता तो उसमें यम्मी होता है, ठीक है। ये डॉक्टर सदाव का सर्वेंट थी, ठीक है। ये यम्मी ने मना कर दिया था, लास्ट में पत्नी ही काम आया। याद रखिएगा डॉक्टर सदाव की वाइफ हैना जो लास्ट में वाश की, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हैना कौन है? डॉक्टर सदाव की वाइफ है, याद रखिएगा, ठीक है। ये यम्मी कौन है? ये एक सर्वेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, एक नाम था हार्ली, ठीक है। हार्ली कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हु वाज हार्ली। चलिए अब जो क्वेश्चन आया वो एक एक्सट्रैक्ट आया, इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देना है, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट क्या आप सभी समझ सकते होंगे, लाइंस को देखकर ही आप समझ गए होंगे किस पोएम से लिया गया है। आप सही पता होना चाहिए, आप लोगों के फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट ही पोएम से ये लिया गया। देखिए क्या लिखा गया, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी
कवित्री कहां जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही है, जहां पर उसका सिक्योरिटी चेकअप होता है और कुछ गज दूर में वो खड़ी है। एंड आई लुक अगेन एट हर वन पेल as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon अम्मा। और लास्ट में एक पार्टिंग वर्ड्स बोलती है, क्या बोलती है? see you soon अम्मा। and all I did was smile and smile and smile। और लास्ट में वो क्या एक्सप्रेशन देती है? तो वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल देती है। इसमें आपको समझा देते हैं, ठीक है। कवित्री के साथ उनका मम्मी जाती है कहां? कोचीन एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट में घुसने से पहले उनका चेकअप होता है, किनका? कवित्री का, कमला दास का। तो जब चेकअप होता है तो उनके कुछ कुछ गज दूर में उनकी मम्मी खड़ी हुई है, ठीक है। और उनका मम्मी का जो चेहरा है वो पूरा फीका है, एकदम लेट विंटर्स मून की तरह है, ठीक है। कंपेयर किया गया लेट विंटर्स मून से। और उनको अपने जाना पहचाना सा बचपन का डर याद आ जाता है, अपने मम्मी को हमेशा खोने वाला जो डर है उनको याद आ जाता है। उसके बाद वो एक पार्टिंग वर्ड्स बोलती है, बिछड़ते टाइम एक वर्ड्स बोलती है, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा। और अपना एक एक्सप्रेशन देती है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक एक क्वेश्चन आंसर हम लोग देते हैं। क्वेश्चन 17 क्या पूछा गया है कि व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक? तो सिक्योरिटी चेकअप के बाद कवित्री क्या की, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुक एट हर मदर्स पेल फेस, ठीक है। याद रखिएगा, अपनी मां के पीले चेहरे को वो देखती है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन 18 क्या पूछा गया है कि व्हाट वेर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर? अपनी मां से विदा लेते समय उसने कौन से शब्द बोली? वो कौन सा शब्द बोली? पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सून अम्मा। बस ए बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। सी यू सून अम्मा, ये वाला जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 19 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया व्हाई द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून? कवित्री ने अपनी मां की तुलना, ठीक है, किससे कर दी? लेट विंटर्स मून से कर दी। ऐसा क्यों की? तो उनका मम्मी का जो चेहरा है वो फीका पड़ गया था, एकदम डल हो गया था, एकदम सुस्त हो गया था, पेल एंड कलरलेस फेस हो गया था, एकदम पीला रंगीन चेहरा हो गया था। ओल्ड एज, आप सही पता है मम्मी का एज कितना है? माय मदर एट 66, यानी उनका उम्र हो रहा है 66 साल। तो ये तीनों का तीनों जो है करेक्ट आंसर है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो 100% करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए तो एक क्वेश्चन का आंसर कि कमला दास एक्चुअली में क्या थी? बंगाली, पंजाबी, गुजराती या फिर केरलाइट, ठीक है। कमला दास वाज ए डैश, बंगाली, ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी गुजराती या ऑप्शन डी केरलाइट। एकदम आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं, पूछा क्या गया है, हु डज टीच अस दैट देयर इज अ लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस? हमें कौन सिखाता है? कौन सा एग्जाम्पल इसमें पॉइंट प्रस्तुत किया है जिससे हमें पता चलता है कि लाइफ है अंडर अपैरेंट स्टिलनेस में, ठीक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द अर्थ, ठीक है। पृथ्वी में सब कुछ खत्म हो जाता है फिर भी पृथ्वी जीवित रहती है, ठीक है। तो इससे इसका एग्जांपल दिया गया है किसमें? कीपिंग क्वाइट पोएम में। और कीपिंग क्वाइट पोएट कौन है इस पोएम के? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, What was offered for sale at the roadside stand? ये क्वेश्चन मैंने कल आपको सब्जेक्टिव टाइप में करवाया था। टॉप 6 सब्जेक्टिव आप लोग को अपलोड कर दिए, कल ही मैंने अपलोड किया है, देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन है, ठीक है, देख लीजिएगा। What was offered for sale at the roadside stand? ये जो रोड साइड स्टैंड यानी बाबा का ढाबा, ठीक है, उसमें बिक्री के लिए क्या क्या चीजें पेश की जाती थी? वाइल्ड बेरीज, ठीक है, जंगली जामुने, और गोल्डन स्क्वैश, सुनहरी लौकी, यानी दोनों का दोनों। तो ऑप्शन जो सी है वो 110% करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, उससे पहले आप लोग आंसर बताइएगा, रोड साइड स्टैंड के पोएट कौन है, ठीक है। हु वाज द पोएट ऑफ द रोड साइड स्टैंड पोएम, ठीक है। हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग? ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा क्या गया है, किसकी सुंदरता हमेशा इंक्रीजिंग करती है, हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा थिंग्स ऑफ ब्यूटी ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। इन द पोएम किड्स expresses that the beauty of all beautiful things will keep on increasing and will never fade away। जितनी भी खूबसूरत वाली चीजें नेचर की, सारी की सारी चीजें क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी है
और क्या है, ये हमेशा इनकी जो ब्यूटी है वो हमेशा इंक्रीज करती है, हमेशा इनकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती है, कभी फेड नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है 110% करेक्ट आंसर है ऑफ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग आंसर बताइएगा, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है वो पोएट के किस बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं, पूछा क्या गया है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ। जो थर्ड लेवल में जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो किस चीज का बना हुआ है, वो लकड़ी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, वुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप लोग बताइएगा द थर्ड लेवल के राइटर का नाम क्या है, द थर्ड लेवल स्टोरी के राइटर का नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन 24 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी। ये जो किंग है, किंग यानी टाइगर किंग, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 2 द टाइगर किंग, जो काल्की लिख है। ठीक है, तो ये जो किंग है ये शादी करने का डिसाइड क्यों करते हैं, बाघ खरीदने के लिए, ठीक है, या किस लिए, आप सही पता होना चाहिए। ये जो टाइगर किंग है, ये जो राजा है प्रतिबंधपुरम का, उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है 100 बाघों को मारना। मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने वादा किया कि वेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। तो ये इनका एक जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि आप सही पता होना चाहिए ये टाइगर किंग किस लग्न में जन्म लिया था, वृषभ राशि के लग्न में, यानी इन द आवर ऑफ बुल में ये जन्म लिया था, जिसमें एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट किए थे कि ये इन द आवर ऑफ बुल में जन्म लिए हैं। और बुल और टाइगर एक दूसरे का एनिमीज होता है, यानी दुश्मन होता है, इसलिए इनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। तो निवारण के लिए, सॉल्यूशन के लिए इन्हें बस 100 बाघ मारना है। तो जैसे ये राजा बनते हैं उसके बाद ये बाघ मारना शुरू करते हैं, और अपने राज्य में यानी प्रतिबंधपुरम राज्य में 10 साल के अंतर्गत उन्होंने 70 बाघ मार दिया था, 70 टाइगर्स को किल कर दिया था। इससे क्या हो गया, टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गया, उनके राज्य से विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करेगा, दूसरा के राज्य में जाके बाघ कैसे मार सकता है। इसलिए वो एक ट्रिक सोचे, क्यों ना मैं एक ऐसे जगह शादी करूंगा जहां साली ना भी हो तो चलेगा, लेकिन बाघ रूपी साली होना चाहिए, यानी टाइगर्स ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए वो शादी करता है। ठीक है, तो वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, 100 टाइगर्स को मारने के लिए वो मैरी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 आप लोग देख सकते हैं, पूछा क्या गया है, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब पिक एप्पल्स। मिस्टर लैम्ब अपने गार्डन में क्या उगाते थे, एप्पल्स ग्रो करते थे, और उस एप्पल से वो क्या करते थे, जेली बनाते थे। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, एप्पल को तोड़ते कैसे थे। मिस्टर लैम्ब एप्पल्स को तोड़ते कैसे थे, लैडर एंड स्टिक की सहायता से। याद रखिएगा, लैडर एंड स्टिक की सहायता से, सीढ़ी और छड़ी की सहायता से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 26 दिखाइए, क्या पूछा गया है, वेयर डिड डेरी मीट मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब से डेरी की मुलाकात कहां होती है, डेरी की मुलाकात मिस्टर लैम्ब से कहां हुई, आप सही पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इन मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आप सही पता होना चाहिए, मिस्टर लैम्ब अपने घर का जो दरवाजा है ये हमेशा खुला रखता था ताकि लोग आए इनके पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देख सकते हैं, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि हु एक्चुअली शूट द हैंडेड टाइगर। कौन एक्चुअली शूट किया था, वास्तव में जो हैंडेड टाइगर को किसने मारा। आप सही पता होना चाहिए, 99 टाइगर्स को किल कर दिया था, मार दिया था, लेकिन एक टाइगर नहीं मिल रहा था। जिससे क्या हुआ, दीवान जो है, दीवान वो एक पीपल्स पार्क मद्रास से वो एक बाघ को ले आते हैं और राजा के सामने रख देते हैं। राजा उसको शूट करते हैं, लेकिन उनके जो है साइड से बुलेट चल जाती है और वो जो बाघ है वो बेहोश हो जाता है। और उसको एक्चुअली मारता कौन है, वो हैंडेड टाइगर को एक मारता है एक शिकारी, हंटर्स। याद रखिएगा, राजा के साथ आए शिकारियों में से एक जो है उस हैंडेड टाइगर को मार देते, यानी ये राजा हैंडेड टाइगर को नहीं मार पाता है, एक शिकारी मार देता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 आप लोग देख सकते हैं, पूछा क्या गया, व्हाट इन द सोसाइटी हर्ट्स बामा। समाज में बामा को किस बात से ठेस पहुंचती है। ठीक है, क्या चीज जो है बामा को हर्ट करती है, सोसाइटी में ऐसा क्या प्रचलन है भाई, तो सोसाइटी में छुआछूत, ये जो छुआछूत है वो बामा को हर्ट करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की और। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्यूटर जी दिखाइए, देखिए क्या पूछा गया, व्हाट डिड जितकाला शाह फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट। जब जितकाला शाह के लंबे बाल काटे गए तो उसे कैसा महसूस हुआ। आप सही पता होना चाहिए, ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन, ये दोनों का दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है, बोथ ए एंड बी दोनों।
ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा क्या गया है, व्हाट बिकेम द काउज ऑफ द किंग्स डेथ। ये जो टाइगर किंग का जो डेथ हुआ, ठीक है, का क्या कारण था, आपको ही पता होना चाहिए। एक लकड़ी वाला बाघ से मर गया, एक टॉय शॉप से जो दुकान से लाया गया वुडन टाइगर था, वो उनके मौत का कारण था। ऑप्शन जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये तो दोस्तों आज का टॉप 30 वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एकदम आप लोगों के मॉडल सेट के अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट के आधार पर, ठीक है। इस वीडियो को जमकर लाइक कीजिए, 500 प्लस लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, झारखंड के कोने कोने तक शेयर कीजिए। जो भी डिमांड है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।